क्या राघव चड्ढा जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि राघव ने अपने एक्स अकाउंट पर बीजेपी के खिलाफ किया गया हर पोस्ट डिलीट कर दिया है। अब अगर आप जाकर राघव चड्ढा के अकाउंट पर बीजेपी या मोदी जैसे शब्द सर्च करेंगे तो आपको गिनती के 1-2 पोस्ट ही दिखाई देंगे, वो भी समर्थन वाले या फिर शुभकामनाएं देने वाले। आलोचना वाले जितने भी पोस्ट राघव ने किए थे वो सब के सब अब गायब हो चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, राघव चड्ढा ने वो पोस्ट भी डिलीट कर दिए हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं ने कोट किया था। मतलब राघव अब अपनी पुरानी पहचान पूरी तरह से मिटा चुके हैं। नए अध्याय यानी वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए तैयार हो गए हैं। अब कभी भी खबर आ सकती है उनके बीजेपी ज्वाइन करने की। बता दें कि इस बात का खुलासा सबसे पहले आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने किया है। उन्होंने 4 अप्रैल को एक्स पर पोस्ट कर बताया कि राघव चड्ढा ने अपने एक्स टाइमलाइन को पूरी तरह साफ कर दिया है। मोदी या भाजपा के खिलाफ जितनी भी पुरानी आलोचनात्मक पोस्ट्स थी वो सब गायब है। सौरभ ने यह भी कहा कि ये कोई मामूली सफाई नहीं बल्कि पूरी डिजिटल हिस्ट्री का सर्जिकल मिटाना है, जिसकी टाइमलाइन इतनी व्यवस्थित तरीके से बदली गई हो, उनकी तैयारी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। बता दें कि राघव चड्ढा लंबे समय से जनता के साथ पीआर का गेम खेल रहे थे, अपनी छवि चमकाने में लगे थे। इसका असर दिखने भी लगा था, लेकिन पद जाते ही सारा पीआर फेल हो गया। इनकी सारी सच्चाई जनता के सामने आ गई। दरअसल राघव चड्ढा को 2024 में ही भनक लग गई थी कि आम आदमी पार्टी इन्हें किनारे करने वाली है। आपने धीरे धीरे इन्हें पार्टी की जिम्मेदारियों से बाहर करना शुरू कर दिया था। इधर राघव चड्ढा भी अपनी कोई प्लानिंग कर रहे थे, वो भी पार्टी लाइन से दूरी बनाने लगे। उदाहरण के लिए जब 21 मार्च 2024 को पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, तब राघव चड्ढा लंदन में थे। मतलब आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी मुसीबत में राघव चड्ढा गायब थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद करीब 70-80 दिन तक राघव सार्वजनिक रूप से गायब रहे। बहाना दिया कि मेरी आंखों की सर्जरी हुई थी, इसीलिए मैंने कुछ बोला नहीं। और तो और लंदन से वापस आने के बाद भी राघव चड्ढा ने पार्टी की जरूरत में कुछ खास दिलचस्पी दिखाई नहीं। केजरीवाल जेल में थे, पार्टी संकट में थी, लेकिन राघव ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे और ना ही सोशल मीडिया पर सक्रिय रहे। इससे पार्टी में इन्हें लेकर नाराजगी और बढ़ गई। और ऐसा नहीं है कि राघव इस नाराजगी से वाकिफ नहीं थे, उन्हें अच्छी तरह से पता था कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी इधर इनके खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आपकी हार के बाद पार्टी ने कई संगठनात्मक बदलाव किए। इस दौरान राघव चड्ढा को पंजाब, गोवा आदि राज्यों की जिम्मेदारियों से बाहर रखा गया। फिर आया 2026। दिल्ली कोर्ट ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आबकारी मामले में राहत दे दी, लेकिन इस बार भी राघव चड्ढा चुप रहे। उन्होंने न तो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, न प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और न ही जंतर मंतर की रैली में पहुंचे। मतलब राघव चड्ढा जानबूझकर आम आदमी पार्टी से दूरी बना रहे थे। वो जानते थे कि आज नहीं तो कल इनकी इन हरकतों की वजह से आप इन्हें पार्टी से बाहर कर ही देंगे। पर इन्हें इस बात से कोई डर नहीं था। पार्टी से बाहर होने के बाद क्या करना है, इसकी प्लानिंग राघव चड्ढा बहुत पहले ही कर चुके थे। 2025-26 के समय राघव चड्ढा अचानक से आम जनता को अट्रैक्ट करने वाले मुद्दों पर बात करने लगे। ऐसे मुद्दों पर जो इन्हें आम जनता की नजर में ला सकते थे। एयरपोर्ट पर महंगे खाने की बात, जोमेटो डिलीवरी बॉयज की बात, तो कभी रिचार्ज की बात। मिडिल क्लास पर लग रहे भारी टैक्स पर भी इन्होंने बात की। इन्होंने जेनजी को अट्रैक्ट करने वाले मुद्दे भी निकाले, जैसे पैटर्निटी लीव पर इन्होंने बात शुरू की। और अब जब इनकी हरकतों से थक कर आम आदमी पार्टी ने इन्हें 2 अप्रैल को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया, तो अब ये बड़ी ही आसानी से बीजेपी में जाने की तैयारी में जुट गए हैं। इसका मतलब तो यही है कि राघव चड्ढा शुरू से बीजेपी में जाने की ही तैयारी कर रहे थे, बस इन्हें सही मौके की तलाश थी। जॉब इन्हें मिल गई है।